की शुरुआत करेंगे विवादित बयान के साथ जो दिया है मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कानून सख्त बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज दो ऐसे बयान दो बड़े लोगों ने दिए जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दे दिया कि मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होगा तो रावण आ जाएगा। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दे दिया कि बलात्कार जैसी घटनाएं भारत में कम और इंडिया में ज्यादा होती हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात पर तो कायम है ही, उन्होंने भागवत के बयान का भी समर्थन किया है। तो महिलाओं के बारे में ये कैसी सोच है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के बारे में दिया है आपत्तिजनक बयान। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मर्यादा का उल्लंघन होगा, लक्ष्मण रेखा अगर पार होगी तो सामने बैठा रावण आ जाएगा। एक ही शब्द है सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। तो ये वो बेतुका बयान था जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भारी विवाद मच चुका है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय हैं जो अपनी बात पर कायम हैं। मोहन भागवत जी ने भी जैसे बयान दिया है कि इंडिया और भारत, उनका कहना यह था कि जो ग्रामीण अंचल है वहां पे इस तरह के बलात्कार से घटनाएं कम होती है और जो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है उसमें कुछ ज्यादा ऐसी घटनाएं होती है। हाँ, मतलब मेरा भी मतलब यही है कि अगर आप पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करेंगे तो जो विकृति आएगी उसको रोका नहीं जा सकता। तो पाश्चात्य संस्कृति वही है कि मर्यादा तोड़ना, और मर्यादा टूटती है तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। तो कैलाश विजयवर्गीय जिनके बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है, जिनके बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात पर कायम है। और उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी विवादास्पद बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि बलात्कार की घटनाएं भारत में कम और इंडिया में ज्यादा होती हैं। भागवत ने बलात्कार के लिए पश्चिमी सभ्यता को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि बलात्कार शहरों में ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वहां लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि रेप जैसी घटनाएं भारत में कभी कभी होती हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। आप गांव में जाइए, वहां गैंगरेप या यौन अपराध नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत और इंडिया का जो एक फर्क है, भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इसको खत्म करें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडिया के रहने वाले हैं। और दूसरी बात यह कि अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझती। दूसरी बात यह है कि जहां तक लक्ष्मण रेखा की बात है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अब वो 21वीं सदी में प्रवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीति में हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, कब लक्ष्मण रेखा थी। और आज भी अगर हम लड़कियों के दिमाग में ये भरेंगे कि तुम लड़की हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो ये जमाना, ये वक्त अब नहीं है। उनको उस दकियानूसी जो उनकी मानसिकता है उससे बाहर आना चाहिए। और जहां तक भागवत साहब का सवाल है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो ग्रास रूट पे जाके देखें कि वहां महिलाओं की क्या दशा है, उसके बाद वो शहरों की बात करें। मैम, आप लोगों ने भी हाल फिलहाल ये बात कही थी और आप बाकायदा असम भी गए थे एक सेमिनार के लिए कि एक जो आप छवि जो है खासतौर से एनसीडब्ल्यू की कि वो कुछ नहीं करते हैं, उसको बदलने की कोशिश की थी। तो ममता शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कि ये बयान दकियानूसी सोच को दिखाते हैं, दकियानूसी मानसिकता के परिचायक है, और ये भी कहा कि ये बेतुका बयान है। 21वीं सदी में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की हम बात करते हैं, आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी 21वीं सदी में रहकर सोचना चाहिए कि आखिर भारत कहाँ तक पहुंच गया है, दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। अभी भी वो इस दकियानूसी सोच में और इस संकीर्ण मानसिकता को इस तरह के बयान दर्शाते हैं। और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को गांव में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां की स्थिति क्या है। मोहन भागवत के बयान पर सफाई देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राम माधव ने कहा है कि संघ प्रमुख ने भारतीय संस्कृति में महिला सम्मान की परंपरा को बनाए रखने की बात कही है।
कोई मायना निकालने का कोई कारण नहीं है। जो रेप की घटना है उसकी घोर निंदा सरसंघचालक आरएसएस चीफ ने की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इस प्रकार की घटनाएं में शामिल होते हैं उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, मृत्युदंड भी देना पड़े तो मृत्युदंड भी दिया जाए, क्योंकि उनका कहने का अर्थ इतना ही था, भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी, इतना ही उसका अर्थ था। इसलिए मुख्य बात यह है कि जो लोग इस प्रकार की घिनौने घटनाओं में शामिल होते हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उसके लिए कानून सख्त कानून बनना चाहिए, वही उनका कहने का अर्थ था। और वहीं कांग्रेस सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा है कि मोहन भागवत को हकीकत नहीं पता। मोहन भागवत जी को जो जमीनी हकीकत है उसकी जानकारी संभवतः नहीं है। हम तो गांव में रहते हैं, गांव से संपर्क है और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन होने के नाते पूरे हिंदुस्तान भर की जानकारी है। जितनी यौन शोषण के अपराध देहातों में होते हैं वो शहरों में नहीं होते। शहरों में मीडिया है, शहरों में लोग जागरूक हैं, वो घटनाएं रिपोर्ट हो जाती हैं और एक एक जिले में इतनी घटनाएं होती है कि लिखी नहीं जाती, उनको दबा दिया जाता है। बहुत से लोग हिम्मत ही नहीं करते, वो समझते हैं कि इसमें बेइज्जती होगी और जीवन आगे कैसे कटेगा, तो इसके बारे में वो रिपोर्ट नहीं लिखाने जाते और लिखाने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट ना लिखी जाती है और उनको वैसे ही भगा दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। और वहीं पूर्व आईपीएस किरण बेदी का कहना है कि मोहन भागवत के पास सही जानकारी नहीं है। गांव में बलात्कार कम नहीं होते बल्कि कम रिपोर्ट होते हैं। मेरे विचार में ये ऐसा लगता है, लेकिन मेरे विचार में है नहीं ऐसा। लगता है क्योंकि जब थाना ही नहीं हो तो रिपोर्ट कौन करने जाएगा? अगर अस्पताल ही नहीं होगा तो कोई मेडिकल कौन कराने जाएगा? अगर कोई गाड़ी बासी नहीं होगी तो कोई शिकायत करने कहाँ जाएगा? तो सवाल उठता है कि जब ना थाना है, ना अस्पताल है, ना माँ बाप हैं आपके पास ले जाने के लिए जो खुद उस चीज को ढकना चाहते हैं, तो भारत में शिकायत कहाँ लिखी जाएगी? तो इसलिए आप ये कंफर्म नहीं कह सकते। अगर असलियत चाहते हो क्राइम और फिर वहाँ मीडिया भी नहीं होगा तो एक्सपोज कैसे करेगा? तो सवाल उठता है कि ये जो दिल्ली में एक्सपोजर हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि राजधानी में हुआ है और सबकी नजर उस पे आ गई है और दुनिया भर का मीडिया उस पे छा गया है और फिर यूथ निकल के जंतर मंतर पर इंडिया गेट में आ गए। इंडिया गेट, जंतर मंतर, हिंदुस्तान का सारा मीडिया इस और उनकी हिम्मत, यूथ की हिम्मत जो इतने दिन लगी रही तभी एक्सपोजर हुआ है। और अगर ये नहीं सारा मिलके एनर्जी होती तो इतना जबरदस्त एक्सपोजर नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कहें कि भारत में ये कम है, ये सही नहीं है, शायद लगता है, ये उनको लगता है नहीं। चाहिए जो ध्रुव नारायण सिंह जैसे लोगों को अमर्यादित तरीके से अपने साथ घुमाते हैं, जो एक एक दिन में 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ में 24 घंटे के अंदर सोते हैं, उनको क्यों नहीं सिखाते हैं? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को अंजाम यदि कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध आरएसएस, युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के लोग दे रहे हैं। उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करते तो मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार कम हो जाते। वो मर्यादा का पाठ सिखाते, मर्यादा का पाठ उनको आरएसएस को सिखाना चाहिए कि शादी करें वो, और शादी करें तो जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो पाए। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी खुद ही हद में रहें और इस तरीके की अमर्यादित बातें महिलाओं के बारे में ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके पहले भी वो कुछ कपड़े वगैरह को लेकर टिप्पणी, देखिए वो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं महिलाओं के बारे में। उनको महिलाओं के बारे में टिप्पणी करने से ज्यादा अच्छा है ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को सिखाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार के केस कम हो, इस बात का प्रयास करें।